नरेंद्र मोदी इस पे बौखला बौखला गया है, उसको नहीं पता कि मैं अब अपनी आवाम के सामने मुँह कैसे छुपाऊँ, क्या करूँ? जंग को हवा दी जा रही है हर तरफ से, कोई इसी तरह की कोई हरकतें की जा रही हैं कि जंग शुरू हो। लेकिन डिस्पाइट द नोइंग द फैक्ट कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मसला नहीं होगा फिर अगर ये न्यूक्लियर पावर अगर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है, तो ये तो हमारे सारे रीजन का मसला है। बाकी भी ममालिक इसमें इन्वॉल्व्ड होंगे। तो ये नहीं सोचा जा रहा मतलब वेयर इज़ द सेंसिबिलिटी कि जी किधर है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और आपको यकीनन पता होगा, हमारे यहाँ पे भी जंग की कैफ़ियत है, तो भारत भी इससे पीछे नहीं है। बल्कि हमने आज एक ऐसी फुटेजेस देखी हैं कि भारत में लोग जो उनके स्टोर हैं बड़े-बड़े, वहाँ से सामान खरीद रहे हैं और पागलों की तरह स्टोर्स में घुसे हुए हैं कि जंग लग रही है। तो नरेंद्र मोदी को ये नहीं नज़र आ रहा कि हम भी पावर में हैं, एटम है हमारे पास। आप अगर इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि अमन रहे और हम अभी इस तरह का रिटेलिएट ना करें। अभी तो हम डिफेंडिंग पोजीशन में हैं, लेकिन जब हम अटैक करेंगे तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि फ्रांस इस बात को मान चुका है कि हमने आपके घर में घुस के आपके हथियारे गिराए हैं। तो आप अगर इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो फिर आपको ऐसा जवाब दिया जाएगा। आपको एक मजे की बात बताते हैं कि एक सोशल मीडिया पे एक वो वीडियो मैंने देखी है कि करीना कपूर जो इनकी बहुत फेमस एक्टर हैं, वो रो रही हैं कि बठिंडा जो है वो मेरा पसंदीदा शहर था और वहां पर जो राफेल त्यारा गिरा है तो वो पाकिस्तान ने गिराया, वो खुद कह रही है। तो हम मान रहे हैं कि हमने गिराए हैं, तो ये उसको सोचना पड़ेगा। देखिए, ये कानून भी है। आप अगर सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर कर देते हैं, बल्कि मैं एक मिसाल देता हूं बड़ी खूबसूरत। एक सीसीपी लाहौर थे परवेज राठौर, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ये ऐलान किया पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में कि अगर कोई डाकू डकैती मजामत के दौरान अगर कोई शहरी डाकू को मार देता है तो मैं उसको एप्रिसिएशन लेटर दूंगा। तो फिर यहां पर ऐसा हुआ, लाहौर में पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में कई अफराद को ऐसे लेटर दिए गए, लेकिन वो पहले चेक किया गया, उसकी फुटेजेस देखी गई कि डकैती के दौरान जो डाकू किसी को फायर मारने की कोशिश कर रहा है और अगर दूसरे ने रिटेलिएट किया, उसको मार दिया है, तो उसको अप्रिशिएट किया गया। ये कानून है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर भी कर देते हैं तो आप जस्टिफाई हैं, तो उसने पहले किया है। हम जो कर रहे हैं, अब इनके घर में जो इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपने पहले ये कहा कि मोदी क्या चाह रहा है। मोदी ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। सबसे पहले इसने जो है वो एक बयानिया भारतीय मीडिया के जरिए दुनिया को दिखाने की कोशिश की। और देखें, खाली जहर ही जो है वो बंदे को हलाक नहीं करता, कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं। अब उसका अपना वही मीडिया उसको ये कह रहा है कि जैसे राफेल त्यारे, आपको पता है वो मिलियंस डॉलर्स के उनको नुकसान हुआ है। $288 मिलियन का एक 288 राफेल तैयार मिलियन। होता है। तो अब उसको क्रिटिसाइज भी कर रहा है वही मीडिया जो मोदी का पेड मीडिया है, उसका गोदी मीडिया है। वो उसको कह रहा है कि आपने ये क्या प्लान किया है और कहां है इस वक्त रॉ जो ये कह रही थी। अब ये देखो कि हमारे पास हमने वो 5 त्यारे गिराए जिन्होंने हमारे 6 मुकामात पर अटैक किया और हमारे 32 अफराद शहीद हो चुके हैं, हमने वो गिराए हैं। और हम अगर चाहते तो ये नरेंद्र मोदी के लिए पैगाम है कि हम और भी गिरा सकते थे, लेकिन हम अभी तक अमन की बात कर रहे हैं। लेकिन इट डजंट मीन कि हम आपसे डर रहे हैं। अगर हम आपसे डर रहे होते तो हम आपके घर में घुस के आपको ना मारते। इससे पहले भी हम आपको आपके घर में घुस के मार चुके हैं। परवेज मुशर्रफ जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, सदर पाकिस्तान भी रहे हैं, उन्होंने भारत में जाके भारतीय मीडिया के सामने कहा था कि मैं उतरा था आपकी जमीन पे कारगिल में, मैंने आपके घर में घुस के आपको मारा है, तो हम फिर आपको मारेंगे अगर आप बाज नहीं आए। देखो, जिस तरह कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको वालिदैन समझा रहे होते हैं कि बेटा ऐसे ना करो, लेकिन अगर उसकी बदतमीजी बढ़ जाती है तो फिर उसको थप्पड़ भी लग जाता है। तो हम इसकी बदतमीजी पे, इस नरेंद्र मोदी की इस कसाई पे, ये जो कातल कसाई है, इसको हम समझा रहे हैं कि इंसान के बच्चे बन जाओ। अगर इसको समझ ना आई तो फिर जैसे आज हमने थप्पड़ मारे हैं, ये जो ड्रोन हमने अटैक किया है, ड्रोन हमने गिराए हैं, जो गिराए हैं, हमने ड्रोन गिराए हैं, ये समझो कि नरेंद्र मोदी गिर गया है। और जो मैं बात कर रहा था कि वर्ड जो है वो भी जहर होती हैं, तो अब ये जहर अब पी चुका है। तो जैसे एक पागल कुत्ता होता है
हल्काया कुत्ता जिसको कहते हैं, अगर वो जहर खा ले तो फिर वो ये समझता है कि वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब लोगों को पता चल जाता है कि ये पागल कुत्ता है, इसने जहर खाया हुआ है, ये किसी को काटेगा, तो वो उसकी भी मौत वाज़ेह हो सकती है। फिर वो हर गली की नुक्कड़ पे खड़े हो जाते हैं कि हम इसको मारेंगे। नरेंद्र मोदी को अब जगह नहीं मिल रही, वो पागल की तरह इस वक्त हल्काया जा चुका है और वो ये सोच रहा है कि मैं रास्ता कौन सा लूं और मैं निकलूं।